क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप अपनी फोटो इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं और अगर आपके फ्रेंड्स उस पर लाइक करते हैं तो इंस्टाग्राम एकदम आपको वो लाइक्स नहीं दिखाएगा, यानी आपको काफी देर तक उसमें 0 लाइक्स दिखाई देंगे। लेकिन जब उस फोटो पर थोड़े ज्यादा लाइक्स आ जाएंगे तब इंस्टाग्राम हमें नोटिफिकेशन सेंड करेगा। इससे होगा ये कि शुरू में फोटो पोस्ट करने के बाद हम सोच रहे होंगे, यार अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, क्या ये इतनी बुरी फोटो थी, जिससे हमारे माइंड में एक नेगेटिव आउटकम की फीलिंग आएगी। और उसके बाद जब इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आएगी कि हमारे फोटो पर 50 बार लाइक आ चुके हैं तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव फीलिंग होगी और हमारे ब्रेन में ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। और इस एक्सट्रीम नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशनल स्पाइक से बहुत जल्दी हमारी हैबिट फॉर्म हो जाएगी और हम ज्यादा एडिक्ट हो जाएंगे इंस्टाग्राम से। फेसबुक के यूजर्स ग्रो करने की टीम में वाइस प्रेसिडेंट रहे चामत पलीपतिया कहते हैं कि कभी कभी मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि हमने फेसबुक के एल्गोरिदम में ऐसे फीचर्स डाले हैं जिससे डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप्स क्रिएट होते हैं, जिससे यूजर्स फेसबुक के एडिक्ट बन चुके हैं और इसकी वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। और इन सब डोपामिन रिलीजिंग फीचर की वजह से अगर हमारा फोन हमसे थोड़ी देर के लिए भी गुम हो जाए तो हम पैनिक करने लगते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हम हर रोज कम से कम 2 से 4 घंटे अपने फोन में टाइप, स्वाइप या टच करने में लगाते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान दिन में अपने फोन को 2600 बार टच करता है। I mean really 2600 टाइम्स। तो अब हमें से मैक्सिमम लोग ये सोचे होंगे कि ये सारी फेमस एप्लीकेशंस जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, इसके इंजीनियर सोचते क्या है प्रोग्रामिंग करते वक्त। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इन सब इंजीनियर्स को पता है वो है डोपामिन रिलीज यूजिंग वेरिएबल रिवॉर्ड्स। तो पहले हम समझते हैं कि डोपामिन आखिर है क्या। तो अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो डोपामिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है जब हमें लगता है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर हमें लग रहा है ओह मुझे आइसक्रीम मिलने वाली है तो हमारी बॉडी डोपामिन रिलीज करेगी। वाओ आज तो मुझे सैलरी मिलेगी तो बॉडी हमारी डोपामिन रिलीज करेगी। या फिर वाओ आज तो मैंने अपनी अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक करी थी और ये मैं इंस्टाग्राम में डालूंगा और लाइक्स मिलेंगे तो भी हमारी बॉडी डोपामिन रिलीज करेगी। अब इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट ये जानते हैं कि अगर हम फीचर्स कुछ इस तरीके से बनाएं जिससे यूजर को उनकी ऐप खोलने से डोपामिन के शॉट मिले यानी अच्छा लगे तो यूजर उस एप्लीकेशन से एडिक्ट हो जाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सब इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट को ज्यादा पता तब चला जब उन्होंने बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे। बीएफ स्किनर के मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स पिजन्स और चूहों पर हुए थे और आज हम पहले वही एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि हमारा ब्रेन भी चूहों से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बीएफ स्किनर का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिनमें वो एक बॉक्स लेते हैं जिसमें एक लीवर लगा है जिसे प्रेस करने पर खाना निकलता है। इसके बाद स्किनर और बाकी साइंटिस्ट इसमें एक चूहा रख देते हैं जो काफी दिनों से भूखा है। वो बॉक्स में इधर उधर घूमता है, उसे कुछ पता नहीं चलता और हर चीज को छेड़ता रहता है, लेकिन जैसे ही वो लिवर प्रेस करता है उसे खाना मिल जाता है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है जिससे स्किनर उस चूहे में एक हैबिट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब भी वो चूहा उस बॉक्स में आएगा वो आते ही उस लिवर को प्रेस करेगा। अब हम बोलेंगे यार ये तो चूहा है, इंसान तो समझदार है, लेकिन ये सारे सोशल एप्लीकेशंस इसी फिलॉसफी को यूज करके डिजाइन किए गए हैं। जब भी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आएगी समवन लाइक्ड योर फोटो, हम नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे जैसे चूहा लिवर को प्रेस करता है। फिर हमें पता चलेगा उस दोस्त का नाम जिसने हमारी फोटो लाइक की थी और हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा जैसे चूहे के ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ था जब उसे खाना मिला था। और फिर थोड़े टाइम के बाद हम भी ट्रेन हो जाएंगे कि जब जब नोटिफिकेशन आएंगी तो बिना नोटिफिकेशन खोले ही हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो जाएगा और ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अभी आप सोच रहे हैं कि वाव, तो कोई बात नहीं, थोड़ा रुकिए। स्किनर का एक इससे भी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बताया था। स्किनर ने ये नोटिस किया कि चूहा और पागलों की तरह लीवर को प्रेस करता रहेगा अगर उसका रिवॉर्ड वेरिएबल है, यानी कभी लीवर प्रेस करने पे उसे रिवॉर्ड दो और कभी ये रिवॉर्ड ना दो। इससे चूहे के ब्रेन में डोपामिन की क्रेविंग पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी एक एडिक्टिव हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। टेक्नोलॉजी कंपनीज इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज करती हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हर पोस्ट हमें मजेदार नहीं लगती, 2-3 पोस्ट इररेलेवेंट होती है, लेकिन फिर एक पोस्ट आएगी जो हमें अच्छी लगेगी और हमारे ब्रेन में दोबारा से डोपामिन रिलीज हो जाएगा। और ये इन्फिनाइट कंटेंट और इन्फिनाइट क्रेविंग डोपामिन शॉट्स की हमें इन एप्लीकेशंस की तरफ बहुत एडिक्टिव बना देती है। और यही रीजन है कि लॉटरी सिस्टम या ट्रेडिंग बहुत एडिक्टिव हो जाती है क्योंकि इन चीज़ों में वेरिएबल रिवॉर्ड है। लॉटरी में हम क्रेव करते हैं कि हम जीत जाएं, यानी डोपामिन की क्रेविंग, और एग्जैक्टली सेम ट्रेडर्स के माइंड में भी चल रहा होता है। एक्चुअली हमने जो 2 पिछले एक्सपेरिमेंट्स की बात की थी उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में चूहों को काफ़ी दिनों तक भूखा रखा गया था जिसकी वजह से उनमें कोई भी हैबिट डालना आसान था।
लेकिन जिन चूहों का पेट भरा हुआ था उन्हें किसी चीज की हैबिट डालना मुश्किल था। इसके लिए बीएफ स्किनर ने कुछ ऐसा किया जो पिछले 2 एक्सपेरिमेंट से ज्यादा एडिक्टिव था, जिसमें उन्होंने रिवॉर्ड की जगह पेन यानी दर्द इंट्रोड्यूस किया, यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब इसमें हुआ ये कि बॉक्स के फ्लोर में इलेक्ट्रिक ग्रिड था जिसमें थोड़ा सा करंट कभी भी दिया जा सकता था और लीवर प्रेस करने के बाद वो करंट बंद होता था। जब तक उस बॉक्स के करंट में फ्लो नहीं दिया गया तब तक उस चूहे को ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे करंट दिया गया वो फटाफट लीवर को प्रेस करने लगा और ये बहुत ही जल्द हैबिट में कन्वर्ट हो गया। और अब ऑब्वियसली आप में से इंटेलिजेंट लोग ये सोच रहे होंगे कि ह्यूमंस में ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमें पेन नहीं दी जा सकती। लेकिन हमारे ब्रेन में जानबूझकर थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट किया जा सकता है जिसे प्रोग्रामर्स इच कहते हैं, यानी खुजली। और ये हो सकता है मिस्ट्री क्रिएट करके, जैसे कि ज्यादातर नोटिफिकेशंस हमें इंस्टाग्राम में आती है समवन लाइक्ड योर फोटो, और ये समवन हमें तभी पता चलता है जब नोटिफिकेशंस हम क्लिक करते हैं। वैसे ही दूसरी तरह की नोटिफिकेशंस आती है योर फ्रेंड राहुल मेंशनड यू इन अ कमेंट, यानी आपके दोस्त राहुल ने आपके बारे में कमेंट किया। अब हमारा ब्रेन अगेन इच करेगा, हल्का सा स्ट्रेस क्रिएट होगा कि क्या लिखा है इसने मेरे बारे में, अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है। और अगेन इसी वजह से इन एप्लीकेशंस की तरफ हम बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। तो जब हम समझ गए हैं कि डोपामिन से एडिक्शन कैसे क्रिएट होती है, अब हम बात करते हैं कि हम इन हैबिट को कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें डोपामिन फास्टिंग करनी पड़ेगी, यानी डोपामिन का व्रत रखना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि डोपामिन फास्टिंग है क्या? तो डोपामिन फास्टिंग एक तरह से डिजिटल रेजिस्टेंस है, जिसमें हम कुछ समय के लिए खुद को सोशल मीडिया, म्यूजिक, इंटरनेट, गेमिंग, मास्टरबेशन, सोशल इंटरेक्शन और इवन अननेसेसरी ईटिंग से रोकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका फायदा क्या है? एक्चुअली खुद को इन सब चीजों से रोकने का फायदा ये है कि बार बार जो इन सब एप्लीकेशन से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है वो ना हो, जिसकी वजह से हम अपने ब्रेन को रीसेट कर पाए और जो काम हमें पहले बोरिंग लगने लगा था वो भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। डोपामिन डिटॉक्स के वक्त हम सिर्फ वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, बुक रीडिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी वो सारे सिंपल टास्क जिसमें रिवॉर्ड कम हो और डोपामिन ब्रेन में कम रिलीज हो। बहुत से लोग इंटरनेट में क्लेम करते हैं कि इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस में भी यही कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है। जब हम इन सब चीजों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि हम एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं। अपने इनर सेल्फ को हम समझ सकते हैं कि अगर हम डोपामिन फास्टिंग नहीं करते तो हम हमेशा रिएक्टिव स्टेज में ही होंगे। हमें भी इन चूहों की तरह कोई ना कोई स्टिमुलस मिलता रहेगा और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते रहेंगे। एक बार हम सारे कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो ब्रेन में स्टिक हो जाए। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले बीएफ स्किनर के 3 फेमस एक्सपेरिमेंट्स देखे, जिनसे या तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है या फिर डोपामिन की क्रेविंग होती है। पहले एक्सपेरिमेंट में बीएफ स्किनर ने चूहों पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की थी कि अगर भूखे चूहे लीवर को प्रेस करते हैं तो उन्हें खाना मिलेगा, जिसकी वजह से इन डोपामिन शॉट से बहुत जल्दी उनकी आदत बन गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल रिवॉर्ड था, यानी कई बार उन्हें खाना दो और कई बार ना दो। इससे होता यह था कि कई बार उनका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता था और कई बार नहीं करता था, जिसकी वजह से डोपामिन की क्रेविंग होती थी और हैबिट बनना पिछले मेथड से और भी आसान हो गया। और फाइनली थर्ड एक्सपेरिमेंट में बीएफ स्किनर ने रिवॉर्ड की जगह पेन इंट्रोड्यूस कर दी। अगर चूहा लीवर प्रेस करेगा तो पेन खत्म हो जाएगी, जिससे बिहेवियर बनाना और भी आसान हो गया। इस डोपामिन शॉट्स क्रिएट करने की थ्योरी के बाद हमने देखा कि जो हैबिट्स एप्लीकेशंस ने हमारे ब्रेन में बनाई हैं उसे छोड़ने के लिए हम डोपामिन फास्टिंग कर सकते हैं। और वो होगा ये कि हम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, माइट भी एक दिन के लिए या रोज कुछ घंटों के लिए, इन एप्लीकेशंस या हर उस रिवॉर्ड वाली चीज को छोड़ दें जिससे हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, ताकि हमारा ब्रेन रीसेट हो जाए और जो चीजें हमें अभी बोरिंग लग रही हैं उन चीजों में भी हमें इंटरेस्ट आ सके।